जी हां, हमास और इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है। दोनों तरफ से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब इजराइल ने हमास को बहुत बड़ा जख्म दिया है। आज इसी पर करेंगे बात। मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। साले के बाद कोई नहीं बचेगा, यह मैसेज इजराइल की तरफ से दे दिया गया है। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में आज बहुत अहम दिन है। हमास का नंबर 3 और अल कसाम ब्रिगेड का संस्थापक साले अल अरोरी वो मारा गया है। उसे मारे जाने के बाद अब लेबनान फ्रंट पर फुल स्केल वॉर का छिड़ना तय माना जा रहा है। इजराइल ने अपना दुश्मन नंबर 3 मार गिराया, लेकिन अब हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर सकता है। आज नसरल्लाह के संबोधन पर यही वजह है कि सबकी नजरें हैं। इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी नजरें गड़ाए हुआ है। बिल्कुल, और आज इजराइल के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है दिन। लेबनान बॉर्डर से लगे इजरायली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अरोरी के मारे जाने के बाद ईरान की जंग में सीधी एंट्री हो सकती है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग के विस्तार को रोकना मुश्किल होगा। लेबनान में इजरायली हमले से अमेरिका की भी चिंता बढ़ी हुई है। इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म करने की कसम खा चुका है। ताजा हमले के बाद इजराइल के लिए पीछे का विकल्प नहीं है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग छिड़ी तो महाविनाश भी तय है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले गाजा जंग से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। हमास इजराइल जंग पर यह बहुत बड़ा अपडेट। लेबनान के बेरूत में हमास का बड़ा नेता साले अल अरोरी मारा गया। इजरायली ड्रोन हमले में हमास का नंबर 3 अरोरी मारा गया है। 7 अक्टूबर के हमले में इजराइल का मोस्ट वांटेड भी था और हमले के पीछे इसका हाथ भी बताया जा रहा था। तो एक बड़ा हमला जिसमें अरोरी को खत्म किया इजराइल ने, और इसके बाद से पूरे इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। तो देखिए, ये हमास के लिए बहुत बड़ा झटका है। आइए आपको बताते हैं साले अल अरोरी कौन था और इजराइल ने उसे कैसे लेबनान में घुसकर कर दिया ढेर। ये देखिए, हमास की अल कसाम ब्रिगेड जो कि मिलिट्री विंग है हमास की, उसका संस्थापक था अल अरोरी। हमास के राजनीतिक ब्यूरो का ये डेप्यूटी चीफ था। हमास चीफ इस्माइल हानिया का राइट हैंड इस आदमी को माना जाता था। 15 साल इजराइल की जेल में रहा। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड था। 2015 में वैश्विक आतंकवादी इसे घोषित किया गया, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। अरोरी पर जानते हैं इनाम कितने का था? 40 करोड़ का इनामी था। कहां मारा गया? लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने इसे ढेर कर दिया गया। कैसे? हमास की बैठक में यह शामिल होने जा रहा था। खुफिया सूचना मिलने के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। लोकेशन ट्रेस होने के बाद बेहद सटीक हमला हुआ। बेरूत में कार पर ड्रोन से अटैक किया गया और अरोरी को कर दिया गया ढेर। अरोरी के साथ हमास के कई कमांडर भी इस बड़े हमले में मारे गए हैं। इस अटैक से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, सीधे रवि के पास चलते हैं। बिल्कुल समीर, और बेरूत हमले में अरोरी के साथ हमास के 6 बड़े कमांडर्स मारे गए हैं, उनकी भी मौत हुई है। साले अल अरोरी के साथ ओसामा हमदान भी मारा गया। इसके साथ खलील अल अया, अबू अमर की भी मौत हुई है। हमले में हमास का अंजाम अल अकरा भी मारा गया है। तो एक नहीं बल्कि कई लीडर्स मारे गए हैं इस हमले में। तो साले अल अरोरी के साथ कौन कौन से कमांडर्स मौजूद थे जो मारे गए, वो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वो बड़ी खबर आपके सामने, खलील अल हया, वो पहला नाम बता रहे हैं हम आपको अरोरी के बाद। देखिए, फिलिस्तीनी संसद का सदस्य और गाजा में याह्या सिनवार का डिप्टी, वो भी मारा गया। जी हां, इसके अलावा ओसामा हमदान का नाम सामने आया है। हमास पोलित ब्यूरो का यह अधिकारी था, हमास का स्पोक्स पर्सन भी था। अबू अमर भी कर दिया गया ढेर। दक्षिणी लेबनान में हमास का यह चीफ था अबू उमर, जिसे कर दिया गया है ढेर। तो न सिर्फ साले बल्कि साले के साथ साथ 6 बड़े कमांडर्स ढेर कर दिए हैं इजराइल ने। हमास के लिए यह बहुत बड़ा झटका है।
बिल्कुल ओसामा हमदान, अबू अमर और खलील अल हया समीर, इन लोगों को भी निशाना बनाया इजराइल ने इस दौरान। और हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले करा दे आपका। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, साथ ही कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, और मनीष भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय सोई सर, सवाल यही कि अब क्या होगा? वो लाइन भी क्रॉस करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है कि किसी दूसरे देश के अंदर घुसकर इतना डीप अटैक करने के पहले सोचेगा, अमेरिका को जानकारी देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन जुटाई गई, एक प्रिसीजन अटैक किया गया और अपने दुश्मन को खत्म कर दिया गया। नहीं, बिल्कुल रवि, ये वाकई में इजराइल के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अभी तक जब से युद्ध शुरू हुआ है 7 अक्टूबर के बाद एक सबसे सीनियर हमास का लीडर मारा गया। देखिए, डिप्टी लीडर था वहाँ का पॉलिटिकल विंग का, उसके पहले 15 साल इजराइल की जेल काट चुका है ये, और अभी एग्जाइल में लेबनान में रह रहा था। 15 साल इजराइल की जेल में काट के लेबनान में रहने का मतलब है कि जब उन्होंने लेबनान में हमला किया तो नेतन्याहू ने अभी ये बोला है कि हम इजराइल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन जिसने भी किया बड़ा अच्छा काम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने इनडायरेक्टली शिन बेट और मोसाद को कांग्रेचुलेट भी कर दिया। बिल्कुल, तो मतलब यहाँ डबल स्टैंडर्ड डबल बात नजर आ रही है। एक तरफ तो मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, लेकिन इस बड़े हमले से जुड़ी और क्या खबरें निकलकर सामने आ पा रही हैं? क्योंकि यह हमला हुआ है लेबनान में, वो लेबनान जहां से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। नसरल्लाह एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है इजराइल के लिए। ऐसे में अब इसका अंजाम क्या हो सकता है, यह बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, बीते 3 महीनों में अगर जब भी इजराइल की तरफ से हमास का कोई बड़ा नेता मारा गया तो हमास ने, इजराइल ने बहुत ही गर्व के साथ बताया कि हमने उसे मार दिया है। लेकिन पहली बार है जब आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू नहीं जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, जबकि अमेरिका कहता है कि इजराइल ने मारा है। तो यही बात अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि उन्हें पता है कि दरअसल इस कार्रवाई का अंजाम क्या होगा, मिडिल ईस्ट में युद्ध कैसे भड़क सकता है, कैसे हिजबुल्लाह और लेबनान के साथ इजराइल की सीधी टक्कर हो सकती है। और अमेरिका इस वक्त अपना हाथ छुड़ाने के लिए कह रहा है कि ये इजराइल का हाथ है, हमें नहीं पता था कि इजराइल ने ऐसा किया है। तो ये अपने आप में देखिए, वैसे इजराइल के लिए ये नया नहीं है। जो लोग मोसाद को जानते हैं, जो लोग आईडीएफ को जानते हैं, सिनबेत को जानते हैं, उन्हें पता है कि चाहे म्यूनिक ओलंपिक हो या कोई और मामला हो, इजराइल ने दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप तक या दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर अपने दुश्मनों को मार गिराया है। यही मोसाद की सबसे बड़ी काबिलियत थी। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी यही कहते थे कि हमास के नेता चाहे आकाश में रहे, पाताल में रहे, बिल्कुल, दुनिया के किसी भी कोने में। मुझे लगता है कि हमें ये वो बयान जो बार बार नेतन्याहू दोहराते हैं उसे शायद जहन में रखना पड़ेगा कि वो कहते हैं कि हमास के खात्मे के साथ ही इस युद्ध का अंत होगा, और शायद ये एक्शन यही बताने की कोशिश भी है। हमारे साथ राजीव सरदाना सर जुड़े हुए। सर, आपसे भी हम सवाल लेंगे, लेकिन एक अपडेट दे दे, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त साले अल अरौरी के साथ हमास के कई कमांडर्स ढेर हुए हैं, जो हम बता भी रहे हैं। देखिए, बेरूत में इजरायली हमले में भारी तबाही हुई है और बेरूत में कई बिल्डिंग्स जमींदोज हुई है। हमले वाले जगह के आसपास के इलाके में आग लग गई। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि साले और तमाम हमास के बड़े कमांडर्स इस हमले में मारे गए हैं। लेकिन ये हमला किस लेवल का था, कितने बड़े पैमाने पर इस हमले को अंजाम दिया गया? अच्छा खासा नुकसान हुआ है बेरूत में। इजराइल का खेल, दुश्मन ढेर। जो अहम जानकारियां इस हमले से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं और सालेह से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं, वो आपको बता दें। सालेह अल अरौरी को ढेर किया है इजराइल ने। हमास का लीडर नंबर 3 इसे माना जाता था। कब मौत हुई? 2 जनवरी 2024 को लेबनान के बेरूत में इसे मार गिराया गया। बेरूत में ही ये मौजूद था, वहां पर एक बड़ी मीटिंग हो रही थी, इसका इनपुट मिला था और उसके बाद इसे ढेर कर दिया गया। मौत कैसे हुई? तो इजरायली ड्रोन अटैक हुआ और उसी में मौत हुई है। और सैयद रजी मुसावी की हम बात कर रहे हैं, ईरान का प्रमुख सैन्य कमांडर। देखिए, एक एक करके किस तरह से ये जानकारियां सामने आ रही। कब मौत हुई ये भी देखिए, 25 दिसंबर 2023, यानी कि एक के बाद एक समीर ये हमले हुए हैं और एक के बाद एक कमांडर्स, चाहे वो ईरान के हो हमास को, वो निशाने पर हैं।
बिल्कुल, इजराइल एक एक करके अपने बड़े दुश्मनों को ढेर कर रहा है। ये आप देखिए यहां पर मौत कैसे होती है। हवाई हमले में सैयद रजी मुसावी को मार गिराया जाता है। इससे पहले मोहसिन फखरीजादेह जो कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिक थे, उन्हें भी मार दिया गया था। 27 नवंबर 2020 को मोहसिन फखरीजादेह जो बड़े वैज्ञानिक थे, उनकी भी मौत हो गई थी। हमले में ही कहां पर मौत हुई? ईरान में ही उन्हें मार दिया गया। और देखिए, रिमोट कंट्रोल मशीन गन से यह हमला किया गया था। ईरान के अंदर ही यह अटैक किया गया था। आगे देखिए, कासिम सुलेमानी जो कि बहुत बड़ा नाम था, इससे पूरी दुनिया में एक नया विवाद हुआ। ईरान के अल कुद्स फोर्स का प्रमुख था, बड़ी हस्ती। और कब मौत हुई? 3 जनवरी 2020 को मौत हो गई थी। अब इसमें भी आरोप लगे थे इजराइल अमेरिका पर। कहां मौत हुई थी? ईरान में अटैक हुआ, ईरान में ही हमला हुआ और ईरान में ही कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी, जिसके बाद ईरान ने बड़ा ही शार्प रिएक्शन दिया। ड्रोन हमले में मौत हुई थी कासिम सुलेमानी की। यहां पर भी ड्रोन अटैक से इस कासिम सुलेमानी को टारगेट किया गया था। कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतारा गया था, जिसको लेकर अमेरिका पर आरोप लगे, जिसको लेकर इजराइल पर आरोप लगे। ऐसा लगा कि ईरान अब कुछ बड़ा करने वाला है। और बार बार यह कहा जाता है कि इजराइल में जो कुछ भी हुआ, हमला हुआ, जो अटैक हुआ, वो दरअसल इसी अटैक यानी कासिम सुलेमानी का ही बदले का एक हिस्सा है, उसी प्लान का हिस्सा है। सरदाना सर, ये जितनी भी मौतें हम देख रहे हैं, ये तो एक कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, एक पूरी रेगुलरिटी है इजराइल की तरफ से एक्शन में। और ये आज की बात नहीं है, कासिम सुलेमानी से सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक अरौरी तक चल रहा है। देखिए, ये जो इजराइल की मोसाद की जो बदनामी हुई थी 7 अक्टूबर के अटैक के बाद, मेरे ख्याल से आज उनकी इज्जत उनको वापस मिल रही है। जिस तरीके से वो उन्होंने लेबनान में एक प्रिसाइज अटैक करके अपने दुश्मन को ढेर किया है, और क्योंकि कोई भी सिविलियन कैजुअल्टीज नहीं हुई हैं, ये एक उनकी इंटेलिजेंस को दर्शाता है कि उन्होंने कितने ही समझदारी के साथ अपने इतने सारे दुश्मनों को 6-7 को एक साथ ही निपटा दिया है। और फॉरेन लैंड में किया है, लेबनान में किया है। और मुझे लगता है कि ये इनकी जो टेक्निक है ये बिल्कुल कामयाब रहेगी और ये आगे भी यही तरीके से अपने दुश्मनों को ढेर करते रहेंगे। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है। और अभी हम ग्राफिक्स भी दिखा रहे थे संजय सॉय साहब, आपने ये देखिए, ये जो ग्राफिक्स है इसमें 4 बड़े हमास के नेता, कमांडर कह लीजिए, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और उनमें से तीसरे नंबर का साले अल अरौरी ये मारा गया है। यानी इससे ऊपर कौन बचता है? याहिया सिनवार जो कि हमास का गाजा चीफ है, और इस्माइल हानिया जो कि कतर में बैठा हुआ है हमास का चीफ। सिर्फ 2 बड़े नेता हमास के बचते हैं साले के बाद। संजय सॉय साहब, एक छोटा सा कमेंट। बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं कि बहुत सीनियर लीडर मारा गया, जिससे इजराइल को काफ़ी सफलता मानी जा रही है और हमास के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा, उनका मोराल पर असर पड़ेगा और इजराइल की सेना का मोराल पे डेफिनेटली और उनकी जनता के मोराल पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अगर लेबनान में किया गया तो वहाँ पर जो अभी आप कह रहे थे कि ये खतरा हो सकता है कि लेबनान की सरकार ने कहा कि हमारी धरती पर यह हमला अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, उन्होंने इसका काफ़ी भर्त्सना की है। उधर से इजराइल इस चीज़ के लिए मना कर रहा है कि हमने ये नहीं किया है। तो ये देखा जाएगा कि आगे इसकी डेवलपमेंट क्या होती है। लेकिन इतना सीनियर लीडर मारे जाने से वाकई में उनके मोराल पे इफेक्ट पड़ेगा और इसके पीछे बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा हमला है और इसका बड़ा असर आने वाले वक्त में नजर आएगा। असर का हम जिक्र कर रहे हैं, असर से ही जुड़ी एक बड़ी खबर है। तुर्की में गजब की हलचल देखने को मिल रही है। तुर्की में मोसाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। अनीश, मोसाद तो निशाने पर आना ही था, ये बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है अब तक जिस तरह से मोसाद की एक्टिविटीज हुई हैं। क्या हैरानी है इस तरह की कार्रवाई पर? देखिए, न केवल तुर्की बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को यह आशंका है कि मोसाद उनके यहाँ मौजूद हमास का अगर कोई भी नेता है उसको टारगेट करेगा। और इसी संदर्भ में जब तुर्की की एजेंसी को पता चला, उसने एक छापेमारी की है और उसके बाद ये वीडियो जारी करके बताया कि उन्होंने 33 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इसका मतलब है कि मोसाद एक्टिव है। मोसाद तुर्की में एक्टिव है, मोसाद सऊदी में एक्टिव है, मोसाद दुबई में एक्टिव है, मोसाद कतर में एक्टिव है। यानी कतर में हो या तुर्की में हो, जहां मौका मिलेगा इस्माइल हानिया मारा जाएगा, या इस्माइल हानिया के साथ साथ जो भी पॉलिटिकल विंग के लीडर हैं वो सब मारे जाएंगे। लेकिन मनीष, जो हिम्मत लेबनान में की है इजराइल ने, वो क्या तुर्की में अंजाम दी जा सकती है? इस बारे में सोच भी सकता है इजराइल, क्योंकि तुर्की एक नाटो कंट्री है।
देखिए, सवाल आपने बिल्कुल सही कहा। तुर्की ना केवल नाटो कंट्री है, बल्कि तुर्की के पास बहुत मिलिट्री पावर है, और वैसी स्थिति में वो इजराइल से 19 कहीं नहीं है। लेबनान के साथ मैं आपको बताऊं कि मेरा खुद का भी अनुभव है, चूंकि मैं इजराइल लेबनान बॉर्डर पर कई बार गया। लेबनान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उसके पास फाइटर जेट नहीं है, तो लेबनान का जो एयर स्पेस है वहां पर जब चाहे सीरिया की तरह इजराइल हो या अमेरिका हो आकर अटैक करता है या कर सकता है। लेकिन तुर्की के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। दुनिया में आज अगर सबसे अधिक विध्वंसक ड्रोन किसी के पास है तो वो तुर्की के पास है। अगर तुर्की में जाकर वो ऐसा करते हैं तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मोसाद ऐसा कर सकता है, ये बात तुर्की या तमाम मिडिल ईस्ट देश समझ रहे हैं, और यही वजह है कि भले ही नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा, लेकिन पूरी दुनिया और मिडिल ईस्ट जानती है कि लेबनान में साले अल अरौरी को मारा किसने है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और लौटेंगे आपके पास। देखिए, अल अरौरी की हत्या पर फिलिस्तीनियों का भड़का गुस्सा। रामल्ला में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। गुस्साए लोगों ने कि इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। ये देखिए प्रदर्शन रामल्ला में, और जिस तरह से एक्शन हुआ है इजराइल की तरफ से, उसके बाद ये नाराजगी, ये प्रोटेस्ट। तो क्या अरौरी के मारे जाने के बाद अमेरिका भी इस युद्ध और विध्वंसक और इसके और विध्वंसक होने को लेकर आशंकित है? अमेरिका ने क्या कहा है, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। तो अब सर्वनाश तय, कोई सुरक्षित नहीं। अमेरिका की आशंकाएं क्या है? देखिए, हमास के साले अल अरौरी की हत्या से महाविध्वंस की शुरुआत। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बात कही जा रही है, वो मान रहे हैं कि यह बड़ी घटना है। अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल के गुस्से को लेकर आशंका जताई है, और अरौरी की हत्या के बाद अब इजराइल का कोई दुश्मन सुरक्षित नहीं है, यह भी आशंका व्यक्त की है अमेरिकी अधिकारियों ने। जी हां, अमेरिका इजराइल के साथ नजर आ रहा है। 7 अक्टूबर के हमले में शामिल किसी का भी बचना मुश्किल है, ये ना सिर्फ इजराइल कह रहा है, बल्कि अमेरिका भी इजराइल की हां में हां मिला रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, हमास के संपूर्ण खात्मे तक ये जंग चलेगी, ये मानना है अमेरिकी अधिकारियों का। यानी हमास के बड़े नेताओं पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल को जो जख्म दिया गया है, उसके बाद इस तरह के हमलों को अमेरिका भी जस्टिफाई कर रहा है। कमांडर सरदाना, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल जस्टिफाइड है कि इसमें कोई सिविलियन डेथ नहीं हुई है, और जो एक ग्लोबल टेररिस्ट जिसको किया हुआ था लोगों ने, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने कि एक ग्लोबल टेररिस्ट है, 40 करोड़ का इनाम था उसके ऊपर, उसका मारा जाना मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज़ है अगर इजराइल ने किया है, जो कि वो ऑफिशियली मान नहीं रहे हैं। लेकिन और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक, जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दे आर डेड मैन वॉकिंग, ये मरे हुए जीव हैं जो चल रहे हैं। तो इनको समय जरूर लगेगा थोड़ा और, लेकिन जो इनकी टॉप लीडरशिप है हमास की, ये पूरी की पूरी इजराइल खत्म करके छोड़ेगा। बिल्कुल। संजय सोय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोय साहब, आता हूं आपके पास, उससे पहले एक और बड़ी खबर है। अरौरी के मारे जाने के बाद घिरे इजराइल को लेकर एक और अहम खबर है अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से। अरौरी पर हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को नहीं बताया, हमले के बाद अमेरिका को जानकारी दी गई। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी इतना बड़ा हमला लेबनान के बेरूत में किया जाने वाला था, लेकिन उसकी भनक अमेरिका को नहीं लगी। अरौरी पर हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि अब इस हमले के बाद अमेरिका इजराइल की हां में हां जरूर मिलाता हुआ नजर आ रहा है। रवि, बिल्कुल, और अरौरी के मारे जाने के बाद हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक में हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल ने यह ऑपरेशन कितना गुप्त रखा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अमेरिका को भी भनक नहीं लगने दी। जी हां, ऑपरेशन अरौरी यूएस को भी भनक नहीं। इजराइल ने अरौरी पर हमले की योजना काफी गोपनीय रखी। बेरूत में अरौरी की सटीक लोकेशन मिलने के बाद ड्रोन अटैक किया। लेबनान की धरती पर बड़े हमले से पहले अमेरिका को नहीं बताया। हमले के बाद ही इजराइल ने अमेरिकी सरकार को जानकारी दी। सोची समझी रणनीति की वजह से अमेरिका को नहीं बताया।
तो यूएस को जानकारी क्यों नहीं दी, यह एक अहम सवाल है। लेबनान में इतने बड़े ऑपरेशन से अमेरिका रोक सकता था, यही वजह है कि अमेरिका को लूप में नहीं रखा। जानकारी लीक होने के बाद ऑपरेशन नाकाम हो सकता था, कॉम्प्रोमाइज हो सकता था यह ऑपरेशन, इसलिए अमेरिका को जानकारी नहीं दी। अमेरिका बार बार लेबनान फ्रंट पर बड़ी जंग से बचने की सलाह देता रहा है और गाजा से वेस्ट बैंक तक कई बार इजरायल यूएस की सलाह को दरकिनार कर चुका है और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही नजर आया है। संजय सोई सर, अब सवाल यही है कि ये क्या पहला उदाहरण है कि जब अमेरिका को जानकारी नहीं थी और इजरायल ने कोई ऐसा ऑपरेशन किया हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये इस तरह के ऑपरेशन पहले भी जब भी इजरायल ने किए तो जो ये ऑपरेशन होते हैं जरूरी नहीं कि सबको बताया जाए। पहले भी जैसे मनीष ने बताया था, यूरोप में, दुनिया में कई देशों में इन्होंने इस तरह के ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। तो ये इस तरह के जो टॉप लीडर को जब मारा जा रहा है तो एक टॉप सीक्रेट प्लान होता है जो नीड टू नो बेसिस, यानी कि खाली बहुत ही कम लोगों को जो ऑपरेशन से संबंधित है उनको बताया जाता है। और कई बार ये खबर इंस्टेंट आती है क्योंकि यहाँ पर वो एक एआई के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं खबर हासिल कर रहे हैं। अगर जैसे उनको खबर मिली होगी कि भाई ये यहाँ पर इस ऑफिस में गया हुआ है तो उसके द्वारा तुरंत इन्होंने एक ऑपरेशन प्लान किया ड्रोन के द्वारा और अटैक किया। और साथ ही साथ ये किस्मत की बात अच्छी थी कि साथ में 6 लीडर और मारे गए यहाँ इजराइल के साथ, लेकिन उनका टारगेट बिल्कुल। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो बर्बर अटैक हुआ था वो अल कसाम ब्रिगेड ने ही किया था। हमास की ये मिलिट्री विंग है और अल कसाम ब्रिगेड का संस्थापक था अरौरी, जिसे ढेर कर दिया इजराइल ने। तो ये बड़ी बात है। इस बीच बेरूत पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। हमले के बाद बीच सड़क पर कैसे अफरा तफरी मच गई, ये इस वीडियो में नजर आ रहा है। ये देखिए, ये वो वीडियो है। ड्रोन हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। अरौरी को मारने के लिए कई सालों से कोशिश में लगा हुआ था इजराइल और अब जाकर इसमें कामयाब हुआ है। कहां पर? लेबनान के बेरूत में अरौरी मौजूद था, अपने सहयोगी कमांडर्स के साथ एक मीटिंग करने जा रहा था। इजराइल को इसकी भनक लगती है, मोसाद इंटरसेप्ट करती है और फिर उसके बाद ये बड़ा ड्रोन अटैक किया जाता है जिसमें अरौरी और हमास के कई कमांडर्स ढेर हो जाते हैं। और बेरूत में साले अल अरौरी की हत्या का असर क्या होगा यह भी समझना बहुत जरूरी है। तो इस हत्या के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह भी देखिए। बेरूत में एक्शन और मध्य पूर्व में टेंशन, इजरायल का संदेश इसमें क्या है? सबसे पहले यह देखिए, गाजा के बाहर भी जंग के लिए इजरायल तैयार है। बाहर भी वो अटैक कर सकता है, दुश्मनों पर हमला कर सकता है। लेबनान पर हमला करने में उसे अब कोई संकोच नहीं है, यह इंडिकेशन इजरायल ने दे दिया है। जी हाँ, इजराइल के दुश्मनों की कहीं भी खैर नहीं है, भले ही वो गाजा में हो या फिर किसी और देश में। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच अब भीषण युद्ध की आशंका भी बढ़ती जा रही है क्योंकि हिजबुल्लाह अब इसका बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा। लेबनान से युद्ध हुआ तो भीषण तबाही मचेगी, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। और खास करके मिडिल ईस्ट सुलगता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर अशांति और बढ़ेगी। ईरान की भी एंट्री मुमकिन है। बिल्कुल, और ये तमाम आशंकाएं हैं कि ईरान युद्ध में कूदा तो विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा, युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा, कई सारे देश इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे, ये आशंकाएं हैं। और इस बीच देखिए एक और अपडेट, एक और बड़ी खबर, अल अरौरी की हत्या पर नेतन्याहू के प्रवक्ता का बयान आया है। ये लेबनान या हिजबुल्लाह पर हमला नहीं है, जिसने भी ये किया है ये हमास पर हमला है। यानी सीधे तौर पर ये कहने की कोशिश है कि हमास के खिलाफ ये एक्शन है, किसी और के ऊपर यह हमला न माना जाए। और वहीं अमेरिका तक पता है कि अरौरी इजराइल हमले में ही मारा गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर इजराइल अरौरी की हत्या से खुद को अलग क्यों करने में जुटा है, यह आपको ताजा बयान देखकर समझ में आ गया होगा, जिसमें यह कहा गया है कि जिसने भी यह हमला किया है, इजराइल ने क्या कहा है, आइए अब आपको दिखाते हैं। अरौरी मारा गया, क्यों डरा इजराइल? ये लेबनान या हिजबुल्लाह पर हमला नहीं है। पहले तो ये क्लैरिटी देने की कोशिश की गई है, केवल हमास के अधिकारियों को बनाया गया है निशाना। लेबनान में हमास के ठिकानों पर ही हमला किया गया है। जिसने भी ये हमला किया है, जिसने भी किया टारगेट, वो ये जानता था कि टारगेट हिजबुल्लाह नहीं है, ये भी क्लियर किया है इजराइल ने।
बिल्कुल। और देखिए आज आगे इजराइल की चुनौती क्या होगी ये भी आप समझिए। लेबनान से हिजबुल्लाह के बड़े हमले की आशंका बनी रहेगी। इस हमले के बाद दुनिया में अलग थलग होने का भी डर है और हिजबुल्लाह से फुल स्केल पर वॉर होने की भी आशंका है, जो कि एक बड़ा खतरा, एक नया फ्रंट खुल जाएगा पूरी तरह से और अमेरिका की नाराजगी बढ़ने से भी मुश्किल हो सकती है। इधर मिडिल ईस्ट के कई देश इजराइल के खिलाफ साथ आ सकते हैं, तो ये बड़ी आशंकाएं हैं। आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां ये हो सकती हैं। और एक और बड़ी खबर, अरौरी की मौत के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का आज टीवी पर संबोधन। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की बरसी के मौके पर होगा संबोधन से पहले इजराइल को धमकी वाला वीडियो, इजराइल को निर्णायक जवाब देने की बात कही थी। अगस्त में ही नसरुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी थी, लेबनानी धरती पर हमास ईरान का कोई मारा गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आइए अब देखते हैं कि अरौरी के मारे जाने के बीच हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की धमकी वाले वीडियो में है क्या, इसकी अहम बातें क्या हैं, नसरुल्लाह की तरफ से आज क्या कहा जा सकता है अपने संबोधन में, इस पर भी पूरी दुनिया की नजर होगी। आज टीवी संबोधन होने जा रहा है हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह का। पहले अरौरी की मौत के बाद संबोधन के टलने की आशंका थी। देखिए कहां तो बात हो रही थी कि कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर यह संबोधन होगा और इसी बीच इजराइल ने अरौरी को भी ढेर कर दिया। इजराइल के खिलाफ हमले पर किसी बड़े ऐलान की अब इस संबोधन में आशंका है। बिल्कुल, नसरुल्लाह ने अगस्त में ही इजराइल की बड़ी धमकी दी थी और देखिए अगस्त में नसरुल्लाह ने निर्णायक जवाब देने की बात कही थी, इसका रिटेलिएशन लेने की भी बात कही थी और आज और लेबनान को इजराइल के लिए नया शिकार क्षेत्र नहीं बनने देंगे, इसका भी ऐलान किया था। जी हां, लेबनान में किसी हितैषी की हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नसरुल्लाह का बयान भी आज हर किसी को याद आ रहा है ऐसे वक्त में जब बेरूत में अरौरी की हत्या कर दी गई है और लेबनान के अंदर घुसकर इस हमले को अंजाम देने में कामयाब रहा है इजराइल। अपने आप में ये बड़ी बात है और ऐसे में नसरुल्लाह की तरफ से आज क्या ऐलान किया जा सकता है, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। एक और बड़ी खबर है, हमास के अल अरौरी की हत्या से भड़का हुआ है ईरान। अरौरी के मारे जाने के बाद ईरान ने इजराइल को धमकाया है। इजराइल के खिलाफ गुस्सा अब और भड़केगा, ये कहा है ईरान ने।